आ जाओ। ये कितना आकाश। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे ना सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम था, या तो 11, इतना ठीक से हम देखे नहीं थे टाइम। और अभी हम निकल रहे थे बाहर और बाबू को लेके जा रहे हैं हम। तो अभी क्या था, यहाँ पे ना लाइट चली गई थी और पता नहीं कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो लिफ्ट वगैरह बंद थी। तो आज फिर मुझे ना सीढ़ी से उतर के जाना पड़ा। और बाबू बहुत जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे गोद में लेके उतरो, पर हम इसको बिल्कुल बोले कि नहीं, तुम खुद से चल के आओ। और इसलिए हम थोड़ा ना आगे आगे आ रहे थे ताकि वो जिद ना करे। तो फिर हम उसको ऐसे बोल रहे थे ना, तो वो खुद से चल के आ रहा था। तो फिर बाबू भी धीरे धीरे उतर के आ रहा था और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो फिर हम कहे ठीक है, अपने से उतरेगा तो थोड़ा बहुत सीखेगा भी। तो फिर अभी हम जा रहे थे, मुझे लाना था दही। और दही लेने के लिए जा रहे, दही रखी हुई थी घर पे, बट वो 3-4 दिन की हो गई थी, इसलिए हम उसे नहीं मतलब बनाएंगे जो भी मुझे बनाना है। तो इसलिए वजह से ना हम लेके जा रहे थे बाबू को लेके दही लाने के लिए। और फिर अगर ब्लिंकिट से ऑर्डर करो ना, तो उसमें डिलीवरी चार्ज भी लेता है, इसलिए हम ब्लिंकिट से ऑर्डर नहीं किया। और कई सारी चीज़ें मुझे नहीं मंगानी थी, सिर्फ अभी मुझे दही की ज़रूरत है। बाकी कई सारी चीज़ें मंगानी रहती हैं ना, तो मुझे ब्लिंकिट बहुत बेस्ट लगता है कि मंगा लो उससे, और जल्दी भी मिल जाता है ना, मतलब 8 से 9 मिनट में मिल जाता है जो भी आपको चाहिए। तो फिर हम बाबू को लेके निकल गए थे लाने के लिए। और बाबू फिर बाहर आते आते हाथ पकड़ लिया था। और इस समय चारों तरफ बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है। तो ये देखिए कितनी मतलब हरा भरा है, बिल्कुल पेड़ पौधे ना बहुत घने घने दिखते हैं इस टाइम पे। तो बस अभी बाबू को लेके जा रहे थे, और अभी जो भी मुझे चाहिए था दही वगैरह वो लेकर के आएंगे। तो फिर यही प्रॉब्लम होती है ना, अकेले रहो तो फिर सारी चीज़ें ना अकेले ही मतलब करनी होती हैं। तो पतिदेव तो अभी थे नहीं और हमको दही की ज़रूरत थी, इस वजह से हम मतलब अभी आए नहीं। वैसे आते नहीं हैं, फिर शाम को ही मंगाते उन्हीं से। तो फिर कैंडी वगैरह बाबू को दिलाए थे, वो खाते खाते आया घर तक। और घर आने के बाद ये सीधा शाम को था। तो यहाँ सुबह के टाइम यहाँ पे हम छोले भिगो दिए थे, और ये हो गए थे छोले भीग चुके थे। और यहाँ पे आज मुझे निकालना था घी, तो यहाँ पे हम मक्खन निकाल रहे थे। तो हम ना ऐसे मिक्सर में चला लेते हैं ना, तो बस 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से पूरा मक्खन निकल जाता है। तो काफ़ी टाइम से ना ये सोच रहे थे घी निकालने के लिए, पर यही है कि हो नहीं पाता, आजकल करते करते टाइम निकल जाता है। तो फाइनली फिर हम सोचे कि आज निकाल लेते हैं आज, क्योंकि आप अब नहीं निकालते ना, तो जिस बर्तन में हमने रखा था ना ये घी का पूरा, वो भर चुका था। इसलिए फिर हम सोचे कि आज आज ही निकाल देते हैं। तो यहाँ फटाफट से सारा मतलब ऐसे मिक्सर में चला दो ना, तो बहुत अच्छे से निकल जाता है तुरंत। तो यहाँ पे सारा निकाल देते हो और एक साइड रख देते हैं, और मक्खन मतलब घी निकल 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 जाए। और दूसरे साइड छोले रख दिए थे बॉयल होने के लिए, नमक डाल करके। क्योंकि अभी हम सोच रहे शाम को ही छोले वगैरह बना दें, नहीं तो फिर काफ़ी मतलब रात हो जाती है। और यहाँ पे ये देखिए रख दिए थे, यहाँ पे हो रहा था घी। और इधर अभी साइड में रख देते हैं कुकर में छोले। तो इसमें ना सुबह में हम सब्जी बनाए हुए थे, तो फिर इसी कुकर में ना हम फिर चना भी उबालने के लिए रख दिए थे, और इसी में अभी बनाएंगे छोले। फिर उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे घी होने लगा था, और इधर छोले रख दिए थे। उसके बाद हम आ गए थे जिस काम के लिए दही लेने के लिए गए थे वो करने। तो यहाँ पे आज मुझे बनाना था भटूरे, तो बस इसीलिए दही लेने गए थे। तो दही लेकर के भी आ गए, और यहाँ पे ले लिए थे मैदा और थोड़ा सा लिए थे सूजी। तो दोनों मिक्स कर लिए थे, और इसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। और डाल दिए साथ में नमक, और थोड़ा सा इसमें डाल लेते बेकिंग पाउडर और थोड़ी सी चीनी। बस उसके बाद ना इसमें जब हम अभी चना बॉयल किए थे ना, तो उसके साथ साथ फिर उसमें आलू भी डाल दिए थे 4 छोटे छोटे करके। तो यहाँ पे 2 आलू था जो हम उबले हुए थे, इसको अच्छे से ना कद्दूकस कर लिए थे।
तो कद्दूकस करने के बाद ये ना अच्छे से मिक्स हो जाता है इसमें। तो भटूरे में ना ऐसे आलू डाल के बनाओ तो भटूरे और भी टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद ना इसमें डालते हैं दही, और दही से ना मतलब दही डाल दें तो भटूरे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अभी दही डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करते। पता नहीं क्यों वो जो मतलब हम शूट किया पता नहीं कैसे दही वाला डाले ना, तो वो पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसीलिए ना हम ज़्यादातर कैमरे में ना देखते रहते हैं कि हो रहा है कि नहीं। मेरे साथ अक्सर यही होता है कि रिकॉर्ड होता ही नहीं है और मुझे लगता है कि ठीक है हो रहा है, कैमरा ऑन है। तो बस अभी मेरे साथ यही हो गया था, जब हमने दही डाला तो इसमें शूट नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे अच्छे से ना इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा सा ये गीला ही है। और फिर इसको थोड़ा सा तेल वगैरह लगा के इसे बिल्कुल सॉफ्ट गूँथ के और रख देते हैं 4-5 घंटे के लिए, क्योंकि अभी बनाना नहीं। अभी यहाँ पे समय हो रहा है 5 के आसपास का टाइम था। फिर उसके बाद ना 5 क्या मुझे लग रहा है 6 के आसपास का टाइम होगा। इतना टाइम का वो नहीं रहता, मतलब ध्यान नहीं देते। तो बस यहाँ पे 6 बजे के आसपास का टाइम था, और यहाँ पे अच्छे से इसमें ऑयल लगा के ढक कर के रख देते हैं। और फिर उधर मेरे छोले हो गए थे, तो यहाँ पे आ जाते हैं छोले बनाने के लिए। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो इसमें डाल देते हैं जीरा, और यहाँ पे डाल देते काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता और 4-5 लौंग। तो पहले इसमें जीरा चटकने के बाद ये सारी चीज़ें देखिए इसमें डाल दिए, और अभी डालते हैं प्याज। तो फिर प्याज डालने के बाद अच्छे से इसे चला लेते हैं और थोड़ा सा हल्का ब्राउन ब्राउन कर लेते हैं। और प्याज ना बहुत बारीक हम इस बार कट किए थे, मतलब चॉप कर दिए थे कटर में, जिसे हम डेली करते हैं, आप लोग देखे ही हैं। तो बस उसी में हम चॉप किए थे और अच्छे से इसे चला देते हैं, और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं इसमें साथ के साथ। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, तो यहाँ पे डाल दिए थे अदरक और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद ना टमाटर ना हम आज पीस के डाले थे, तो जब अभी ना मक्खन निकाले थे ना उसके बाद ही तुरंत ही हम टमाटर ना मतलब पीस के रख लिए थे, क्योंकि छोला बनाना ही था मुझे, तभी पीस के रखे थे। और यहाँ पे देखिए टमाटर भी डाल दिए, और टमाटर को भी अच्छे से 5-10 मिनट ऐसे पका लेंगे, 5 मिनट। फिर टमाटर भी पक गया था अच्छे से। उसके बाद इसमें सारे मसाले मिक्स मतलब डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाले थे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची, और फिर डाल दिए थे छोले मसाला। तो बस चलिए एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ना इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छे से हो गया था, और यहाँ पे डाल दिए हैं नमक। और उसके बाद जो भी मेरा चना था ना अच्छे से मतलब उसको उबाले थे, ये यहाँ पे डाल दिए, और अच्छे से इसे 2 मिनट तक ना थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए थे और बहुत टेस्टी छोला बना था। फिर यहाँ पे डाल देते हैं बस पानी। यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 गिलास तक पानी डाले थे इसमें, और फिर फटाफट से इसका ढक्कन लगाते हैं, और 2 सीटी में ये बन करके हो जाएगा रेडी। तो चलिए आगे फिर मुझे पूजा वगैरह करनी थी, तो यहाँ पे हम आ गए थे पूजा करने के लिए। ये शाम का था, तो यहाँ कपड़े वगैरह हम चेंज कर दिए थे, और फिर यहाँ पे आ गए थे दिया जलाने के लिए भगवान जी को, और प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए। तो अभी मतलब छोले बनाने के बाद ना फिर से हम थोड़ा सा तैयार वैयार हुए, क्योंकि अभी मुझे जाना है मंदिर। तो यहाँ पे पहले ना पतिदेव और बाबू भी जाएंगे आज साथ में। तो पतिदेव रेडी हो रहे थे और बाबू को भी रेडी कर दिए थे, तो हम तीनों लोग जाने वाले हैं आज मंदिर, क्योंकि आज था स्पेशल डे। लास्ट में बता देंगे क्या था। तो बस यहाँ पे पतिदेव भी आ गए थे कपड़े वगैरह चेंज करके, और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। तो फिर यहाँ पे हम लोग मंदिर जा रहे थे, और बाबू को भी ये तैयार कर दिए थे जल्दी से। और बाबू इतना खुश होता है ना जब भी उसको पता चलता है कि मुझे बाहर जाना है, तो पहले से ही आके गेट पे तुरंत तैयार रहता है कि मम्मा चलो जल्दी चलो जल्दी। तो फिर हमको जो भी सामान लेना था ना इस डोलची में हम सारी चीज़ें। ये कितना कहाँ जा रहे बाबू, इधर देखो। ए लड्डू लड्डू कहाँ जा रहे हो? लड्डू जा कहाँ रहे हो? उधर देखो। हेलो तो बोल दो, हेलो बोल दो सबको। इधर आओ इधर।
फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और वैसे तो हम लोग हमेशा पैदल ही जाते हैं, पर आज ना बिल्कुल पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा था पैदल चलने का। तो फिर हम इनसे बोले कि आज बाइक से चलते हैं, इतना मंदिर दूर नहीं है। आप मतलब टहलते चलते अक्सर आप लोग देखे होंगे कि हम जाते ही हैं, तो इतना दूर भी नहीं, बट आज ना पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा था पैदल जाने का। तो फिर हम लोग बाइक से गए थे। तो बाइक और ना फिर जब और काफ़ी रात हो गई थी, आज मुझे लग रहा है 8 बज गए थे हम लोग को आते आते मंदिर। तो आज तो सोमवार का लास्ट मतलब सोमवार था, तो लास्ट दिन था आज, मतलब सावन का। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए थे और बाबू सबसे पहले आगे आगे चल रहा था। और अभी मतलब मंदिर में आज ना 8 के आसपास का टाइम था ना, तो इतनी भीड़ नहीं थी, मतलब भीड़ कम हो चुकी थी। नहीं तो भीड़ इतनी ज़्यादा रहती, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती कि मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल जगह ही नहीं मिलती है दिया वगैरह रखने का या बैठने का। तो यहाँ पे मतलब बहुत कम लोग ही थे। तो फिर यहाँ पे आ गए थे और हम यहाँ पे दिया वगैरह मतलब लगा रहे थे जलाने के लिए दीपक। और बाबू भी थोड़ा बहुत पूजा कर रहा है, देखता है तो वो सीख रहा है धीरे धीरे। तो हम जल चढ़ा चुके थे, फिर पतिदेव जल चढ़ाया और थोड़ा सा बाबू भी लेके चढ़ाया। और यहाँ पे अब हम पूजा करने में लग गए थे, तो थोड़ा सा पतिदेव ने रिकॉर्ड किया था थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे हमने दीपक में पूरा तेल वेल अच्छे से भर दिया था और रख दिया था यहाँ पे बत्ती। और यहाँ फटाफट से सारे दीपक हम जला के और अच्छे से पूजा कर लिए थे। तो बाबू ना बोलता रहता है या फिर वो ना इधर उधर करता, तो डर भी लगता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आज तो ठीक था कि पतिदेव थे वो अच्छे से बाबू को देख रहे थे, इतनी टेंशन नहीं थी। फिर यहाँ पे हम लोग की पूजा वगैरह अच्छे से हो गई थी और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर। और दोबारा से जब आए तो लाइट नहीं थी, जब हम लोग मंदिर आए तो लाइट नहीं थी, और जा भी रहे तो भी लाइट अभी नहीं आई थी, तो पूरा अंधेरा अंधेरा सा था। तो इसलिए ज़्यादा ही कुछ अंधेरा लग रहा, थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद ना पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे घर। और बाबू अभी बहुत मतलब तंग कर रहा था, बिल्कुल आ नहीं रहा था पास में, इधर उधर भागता रहता है। तो डर लगता है क्योंकि बारिश के दिन में तो ऐसे भी कीड़े मकोड़े को ना बहुत डर रहता है। तो फिर बाबू को डांट के अपने पास हम बुलाए और अब चलते हैं घर और मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ नहीं, तो यहाँ पे प्रसाद जो है तो यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ा के गए थे ना मंदिर, फिर हम वो उठा लिए और फिर यहाँ पे सबसे पहले प्रसाद खा लेते हैं और पानी वगैरह पी लेते हैं। उसके बाद ही मतलब खाना बन मतलब भटूरे वगैरह जो भी मुझे बनाना है वो बनाएंगे। तो पतिदेव को भी पानी दे देते हैं और हम खुद भी पियेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि बहुत देर से ना भागम भाग हो गई थी, तो बिल्कुल थक जाते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बैठ गए थे और पतिदेव को भी देंगे और हम खुद भी खा लेंगे, उसके बाद खाने में जुटेंगे। तो यहाँ पे लेकर के आ गए थे हम और फिर फाइनली हम आ गए थे किचन में 10-15 मिनट बाद। तो यहाँ पे भटूरे हम तल रहे थे और एक बार ऐसा ज़रूर ट्राई करिएगा भटूरों के, बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। तो हम कढ़ाई में ना थोड़ा सा तेल कम था और भटूरे हम थोड़े से ज़्यादा बड़े बनाते, इसलिए पूरा फूला नहीं। अगर छोटे बनाते तो बिल्कुल फूलते, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बिल्कुल सॉफ्ट था। अभी थोड़ा सा मतलब छोटा करते करते ना बड़ा बन ही जाता है मुझसे, पता नहीं क्यों। तो फिर यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े हो गए थे, अभी फिर दोबारा से ना हम छोटे बनाएंगे तो वो अच्छे से फूल जाएगा जब पूरा तेल में जाएगा तो। और ये बड़े होने की वजह से पूरा तेल में डूब नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद 5 से 6 भटूरे हम बनाएंगे, क्योंकि इसको ना खाने से, इतने से ही खाने से ना पेट बिल्कुल भर जाता है। तो और उसके बाद बाबू को भी थोड़ा सा दिए थे। तो यहाँ पे ये देखिए छोटा सा भटूरा बनाया था, तो ये बिल्कुल फूल गया था अच्छे से और बहुत सॉफ्ट मतलब बनते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो बस उसके बाद हम डिनर की थाली तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बिल्कुल थाली थी मेरी, मतलब छोले भटूरे और साथ में अचार और साथ में था प्याज। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए और कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे से कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। तो ये हम तोड़ के आप लोग को दिखाते हैं कि कैसा है। तो ये देखिए कितना मतलब सॉफ्टनेस दिख रही है ना, और खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तो बस चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।